आज के मुख्य समाचार। पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण लोगों जीवन अस्त व्यस्त हो गया। राज्यपाल से शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार के किसी भी मंत्री को शपथ नहीं दिलाने का अनुरोध। मद्रास हाईकोर्ट में अपील डाली फैमिली कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ। मुंबई महानगर में पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है। लगातार बारिश के कारण जहां एक तरफ जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ शहर को पेयजल की आपूर्ति करने वाली झीलों को इसका फायदा पहुंचा है। गौरतलब है कि शहर को पीने का पानी सप्लाई करने वाली 7 झीलों में पानी का स्टॉक महीने की शुरुआत से 11% से बढ़कर 40% हो गया है। 10 दिन पहले झीलों में कुल पानी का भंडार केवल लगभग 1.6 लाख मिलियन लीटर था, या उनकी लगभग 14.5 लाख मिलियन लीटर की पूरी क्षमता का 11% था। मुंबई की सभी 7 झीलों का कंबाइंड वाटर स्टॉक 5.8 लाख मिलियन लीटर या वार्षिक कुल जल भंडार का 40% तक बढ़ गया है। इसकी तुलना में पिछले साल 11 जुलाई को संयुक्त जल भंडार 2.5 लाख मिलियन लीटर या वार्षिक कुल वाटर स्टॉक का 17.6% था। बता दें कि पिछले 24 घंटों में झीलों के कंबाइंड पानी के भंडार में लगभग 5% की वृद्धि देखी गई है। वहीं झीलों का जल भंडारण बढ़ने के बाद बीएमसी ने हाल ही में मुंबई के लिए 10% पानी की कटौती करने के अपने फैसले को वापस ले लिया है। हालांकि बीएमसी ने जनता से झीलों के अपने इष्टतम स्तर तक पहुंचने तक पानी का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करने का अनुरोध भी किया है। नगर निगम के एक अधिकारी ने कहा, जलग्रहण क्षेत्रों में झीलों को अक्टूबर तक 14 लाख मिलियन लीटर से अधिक तक पहुंचने की जरूरत है, ताकि मुंबई पूरे साल पानी की कटौती के बिना रह सके। अधिकारी ने आगे कहा कि अगर मुंबई में ऐसे ही बारिश का दौर जारी रहता है, तो हम उम्मीद करते हैं कि झीलें जल्द ही भर जाएंगी। पिछले साल अगस्त के पहले सप्ताह में 20% पानी की कटौती की गई थी, क्योंकि अपर्याप्त बारिश के कारण झीलों का जल स्तर कम था। बता दें कि पिछले 24 घंटों में आपूर्ति झीलों में दर्ज की गई वर्षा के मुताबिक ऊपरी वेत्रना 88 मिलीमीटर, मोदक सागर 73 मिलीमीटर, तानसा 68 मिलीमीटर, मध्य वेत्रना 89 मिलीमीटर, भाटसा 89 मिलीमीटर, विहार 26 मिलीमीटर और तुलसी 43 मिलीमीटर है। मुंबई शिवसेना ने मंगलवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल से एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार के किसी भी मंत्री को शपथ नहीं दिलाने का अनुरोध करते हुए कहा कि शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने के फैसले की वैधता सवालों के घेरे में है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को लिखे पत्र में शिवसेना के महासचिव सुभाष देसाई ने कहा कि 39 विधायकों की अयोग्यता से संबंधित मुद्दा भी सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। पत्र में कहा गया है, जिनके खिलाफ 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता की कार्यवाही लंबित है और जो अयोग्य हो सकते हैं, उन्हें मंत्री के रूप में नियुक्त करना या उन व्यक्तियों को किसी भी लाभकारी पदों की पेशकश करना अनुच्छेद 164(1) बी के साथ साथ अनुच्छेद 361 बी के अक्षरश पालन और उसकी भावना के खिलाफ होगा। पत्र में कहा गया है कि जिन लोगों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही लंबित है, उन्हें मंत्री पद या लाभकारी पदों के साथ पुरस्कृत करना संवैधानिक व्यवस्था के लिए पूरी तरह से विनाशकारी होगा। पत्र के अनुसार 39 विधायकों की अयोग्यता से संबंधित मुद्दा उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। इसके अलावा एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करने के फैसले की वैधता का सवाल भी शीर्ष अदालत के समक्ष विचाराधीन है। शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना विधायकों के खेमे ने संकेत दिया था कि 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के बाद मुख्यमंत्री शिंदे के नेतृत्व में महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का बहुप्रतीक्षित विस्तार हो सकता है। वर्तमान में मुख्यमंत्री शिंदे और भारतीय जनता पार्टी भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कैबिनेट के एकमात्र सदस्य हैं। उन्होंने 30 जून को शपथ ली थी। शिवसेना सांसद संजय राउत ने पत्रकारों से कहा कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार और मुख्यमंत्री का पद अवैध है। उन्होंने कहा, यह एक कानूनी लड़ाई है, कैबिनेट विस्तार नहीं हो रहा है। अगर मंत्री शपथ लेते हैं तो यह संविधान के खिलाफ होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि जब तक उच्चतम न्यायालय अपना फैसला नहीं देता, शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार अवैध है। राउत ने यह भी कहा कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को सोमवार को उच्चतम न्यायालय से राहत मिलने के बाद राज्यपाल से किसी भी मंत्री को शपथ नहीं दिलाने का आग्रह किया गया है। उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना विधायकों को राहत देते हुए उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र विधानसभा के नव निर्वाचित अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को विधायकों की अयोग्यता के अनुरोध वाली याचिका पर आगे नहीं बढ़ने के लिए कहा है।
जिन्हें शिंदे खेमे ने विश्वास मत और विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में पार्टी विप की अवहेलना के आधार पर अयोग्य घोषित करने की मांग की थी। मद्रास हाई कोर्ट ने अपने एक हालिया फैसले में, दरअसल एक व्यक्ति ने मद्रास हाई कोर्ट में अपील डाली थी फैमिली कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ। फैमिली कोर्ट ने पत्नी के शकी होने को क्रूरता मानने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ऑर्डर के मुताबिक व्यक्ति का नाम सी शिव कुमार है। वो मेडिकल कॉलेज में लेक्चरर हैं और पत्नी एक सरकारी स्कूल में शिक्षक। 10 नवंबर 2008 को दोनों की शादी हुई थी और दोनों करीब 2.5 साल तक साथ रहे। फिर दोनों अलग हो गए। इसके बाद पत्नी ने आरोप लगाए कि शिव कुमार के किसी और महिला के साथ संबंध हैं और वो आधी रात तक उनके साथ फोन पर बात करते हैं। मामला पहुंचा फैमिली कोर्ट। शिव कुमार ने मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक की अर्जी दी। जून 2016 में फैमिली कोर्ट का फैसला आया। फैमिली कोर्ट ने उन्हें तलाक देने से इनकार कर दिया। फिर शिव कुमार मद्रास हाई कोर्ट चले गए। जस्टिस VM वेलुमनी और जस्टिस S सौंथा की बेंच ने शिव कुमार की अपील मान ली और उसकी तलाक अर्जी को मंजूरी दे दी। बेंच ने कहा, जांच और दोनों पक्षों की दलीलों के अनुसार हम ये जानते हैं कि पेटिशनर की पत्नी उसके कॉलेज गई थी और स्टाफ और छात्रों के सामने उसने बखेड़ा खड़ा कर दिया। उसे कॉलेज की ही और अध्यापिकाओं से जोड़ा। इस कांड के बाद अपने सहयोगियों और छात्रों के मन में पेटिशनर की छवि खराब हो गई होगी। पत्नी का ऐसा करना हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13(1) के तहत मानसिक क्रूरता के दायरे में आएगा। सुनवाई के दौरान एक और बात सामने आई। पति ने बताया कि पत्नी ने 2011 से ही अपना मंगलसूत्र पहनना बंद कर दिया था। हालांकि पत्नी ने इसके विरुद्ध तर्क ये दिया कि मंगलसूत्र बांधना जरूरी नहीं है और इसे हटाने से भी दंपति के वैवाहिक जीवन पर कोई असर नहीं पड़ता। हालांकि अदालत ने कहा कि मंगलसूत्र का अपना महत्व होता है और मंगलसूत्र को हटाना ये दर्शाता है कि पत्नी का वैवाहिक संबंध जारी रखने का कोई इरादा नहीं था।